इसके बारे में। पहले तो मैं परिचय बोल देता। मैं डॉक्टर वी.पी. सूत्रकार, उप संचालक कृषि और परियोजना संचालक कृषि चित्रपुर से हूँ और मैं लगभग 35 वर्ष से किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ और विभिन्न तरह के काम मैंने किए हुए हैं, एक्सटेंशन के, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के, वाटर साइड के और प्राकृतिक खेती पे हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी तक देखा है, सुना है, समझा है, जाना है और यहाँ पर कोई दिन से इस चीज़ को लगातार सुनते आ रहा हूँ। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को यहाँ पर रखा तो मेरे भी ध्यान में आया कि मुझे भी अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहिए। तो कुछ बातें मेरी पहले से हैं कि हम जब खेत में जाकर के और किसान के साथ काम करते हैं, किसान हमारी बात मानता भी है और करता भी है, लेकिन मैंने एक चीज़ को अनुभव किया है, यदि हमने उसका साथ छोड़ दिया, परसुएशन नहीं किया, तो कुछ समय बाद वो टेक्नोलॉजी छोड़ देता है। ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमें उसके पीछे तब तक लगे रहने की आवश्यकता है जब तक कि वो उसमें पूरी तरह रम जाए और अपना काम उस गति में करने लगे। नेचुरल फार्म के बारे में मेरा मत है कि ये शब्द नया है, लेकिन हम सभी लोग पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी कई तरह के ऑब्स्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और हमारे किसान और हमारे जो बीच में पहुँच रहे हैं उनके बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है या किसी तरह के गैप सहयोग हमको वहाँ महसूस हो रहा है। इसमें हम चाहेंगे कि ये जो हम सब महीने भर काम करते हैं, किसानों के बीच काम करते हैं और कई तरह के इशूज आते हैं, तो उन इशूज को क्लियर करने के लिए कोई एक आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से एक मंथली एक दिन का ऐसा कोई मीटिंग या कार्यक्रम जरूर रखें कि किसान अपनी बात को कहे, हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर भी अपनी बात को कहें और उनका वहाँ पर निराकरण हो, ताकि हम इस दिशा से जहाँ आगे जाना चाह रहे हैं उससे हम भटके नहीं और हम उस सही दिशा में चलते रहे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपने छतरपुर जिले में 8 विकासखंड में 2 मिलियन यूनिट हमने प्राकृतिक खेती की किट दिए हुए हैं और हमारी बराबर संचालित हैं और वहाँ पर जो है रोजाना किसान जाकर के वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे मास्टर ट्रेनर की यहाँ वो किट दी है, यानी 2 किसान जाए, 4 किसान जाए, तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं और उसमें से वो उसको सप्लाई भी करते देते भी हैं। और हमारे एसडी साहब ने और हमारे कमिश्नर कलेक्टर साहब ने उनको ऐसा टास्क दिया है कि इतनी मेहनत इस प्रोडक्ट को बनाने में लगती है कि हर किसान इसको ना बना सकता है, ना इसको उपयोग कर सकता है। तो क्यों ना हमारे गांव का एक आदमी इस काम को करे और करने वाले जो किसान उनको उसको सामग्री का वितरण करे, ताकि उसको भी आमदनी हो और हमारे किसान को एक आसानी से गांव का ही प्रोडक्ट गांव में ही मिल जाए। इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट या नकली नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो हमारे बीच का ही आदमी है। कल के दिन शिकायत उसी के पास तुरंत पहुँची और इसको सीधा सीधा उन्होंने माना है कि यदि आपके क्षेत्र में यूरिया डीएपी कंजप्शन है वो यदि कम होता है, तभी हम मानेंगे कि आपके क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का बढ़ावा हो रहा है। इतना कठिन टास्क है और इसको उन्होंने एक मील के पत्थर के रूप में इसको बेंचमार्क के रूप में दिया हुआ है, जिस पर कि हमने काम शुरू कर दिया है और इस पर हमें जाने के लिए प्रयासरत है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। एक चीज़ और उसमें बात आती है, नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी मेहनत होती है और इसमें परेशानी तो है ही है और इसमें प्रोडक्शन फिलहाल मतलब अपने केमिकल रूप से काफ़ी कम होता है और उसको सही रेट नहीं मिल पाता है और जब सही रेट किसान को नहीं मिल पाता है तो उसको रेट्स दिलाने में, उसके प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचाने में हमारा जो पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है उसको उसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर वो वापस केमिकल की तरफ भाग जाता है कि हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा, मेहनत भी ज़्यादा लगी है और हमें उसका रेट सही नहीं मिल पाया। तो इस तरह पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है और इसमें हमारे जो एक हमारा देसी डिप्लोमा चल रहा है हमारे छतरपुर जिले में
बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा छतरपुर जिला पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है और मध्य प्रदेश में भी नंबर 1 है। इसमें हमने बहुत सारा काम किया हुआ है और इसमें हमने सबसे ज़्यादा 14 बैच निकाले हैं और हर बैच में 40 की संख्या इसमें रहती है, जिसमें कि हम बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स पढ़ाते हैं और उससे हमारे टेक्निकल निकल के आ रहे हैं। तो इन लोगों को भी इनको भी कहीं इस कार्यक्रम में किसी न किसी इस तरह से जोड़ा जाए ताकि उनको भी एक मंच मिल सके और हमारे किसानों तक पहुंचने वाले जो हैंड्स हैं उनकी संख्या भी इसी तरह से बढ़े, क्योंकि हमारे जो आरईओ साहबान है जो काफ़ी कम संख्या में होते जा रहे हैं, लगभग हर माह रिटायर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से यदि इसका उपयोग किया जाए तो ये टेक्निकल इनपुट में हमारे नेचुरल फार्मिंग में या हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो हमारे जितने भी सहयोगी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, हमारी सिंपैथी, हमारा सहयोग, हमारा काम, हमारी मेहनत और हमारा हर तरह का सहयोग आपके साथ है। और हमारे जो छतरपुर जिले में जो भी टीम हमारे यहाँ आएगी या जो काम करेगी उसमें हम अपने विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, वात्मा की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और किसानों के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें आगे आने में पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।